गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। आज हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन और स्लैंग्स के ऊपर। ठीक है, एग्जाम में मेनली आप बैंक में जाओ या एसएससी के एग्जाम में जाओ, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड मिल ही जाना है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं मैं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखोगे ताकि आपको इसमें बहुत सारे टर्म्स जो डिफिकल्ट है और डिफरेंट है वो आपको समझ में आए पूरी तरह से। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टाइटल है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब ये होता है अनावश्यक। ठीक है, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, इसको हम लोग अनावश्यक कहते हैं। तो एक शब्द जिससे मेरा कंप्लीट मीनिंग निकल जाए, वैसा ही दूसरा शब्द भी अगर एक साथ यूज हो जाए तो उसी दूसरे शब्द को हम लोग सुपरफ्लुअस कहते हैं। ये सारी चीजें अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला रूल है रिटर्न, रिसीड, रिपीट, रिकैपिटुलेट, रीइंबर्स, ईटीसी प्लस लिखा बैक। ठीक है, तो ध्यान पहले आपको ये रखना है। ये एक चीज और समझ लीजिए कि मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में ये समझा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट शॉर्टकट चैप्टर ही है। ठीक है, तो आपको मैं जैसे समझा रहा हूँ आप वैसे समझें और चैप्टर पर वर्कआउट करें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाना है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। तो गौर क्या करना है कि जितने भी शब्द हैं सभी में, ठीक है, शुरुआत जो है वो किस लेटर से हो रहा है, आर ई से। तो आपको ध्यान क्या रखना है ना कि आर ई से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड हो, ठीक है, कोई भी, लेकिन मैक्सिमम इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आर ई से वर्ड दिए गए हैं, जिसे लिखा गया रीबॉर्न, रिकॉल, रीइटरेट, रीबिल्ड। तो जब भी आर ई से शुरू होने वाले वर्ड्स हो तो इसके साथ ना ही बैक आना चाहिए ना ही अगेन आना चाहिए। ठीक है, इनके साथ अगर बैक लिखा गया तो बैक को हटा देंगे और इनके साथ अगर अगेन लिखा गया तो अगेन को भी हटाएंगे। यह जो बैक या अगेन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सुपरफ्लुअस। कैसे कहेंगे सो समझिए। अगर हम कहते हैं रिटर्न तो रिटर्न का मतलब क्या हो गया, वापस। ठीक है, और बैक अगर कहें तो बैक का मतलब क्या होगा, वापस। तो जब हम कह सकते हैं आई विल रिटर्न इन एन आवर तो मतलब क्या हुआ कि मैं 1 घंटे में वापस लौटूंगा। तो हम इसके साथ बैक का यूज करेंगे तो बैक क्या होगा, सुपरफ्लुअस। ठीक है, अब समझ में आ गया कि इन सारे वर्ड के साथ अगर बैक लिखा मिले तो बैक को हटाएंगे, अगर इन सारे वर्ड के साथ अगेन लिखा मिला तो अगेन को हटाएंगे। मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हिंदी समझते हैं। रिटर्न मतलब लौटना, रिसीड मतलब पीछे हटते चले जाना, रिपीट मतलब दोहराना, रिकैपिटुलेट का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, मतलब किसी शब्द को संक्षेप में फिर से दोहराना। रीइंबर्स मतलब होता है भुगतान करना, कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति को पूरा करना। ठीक है, फिर यहाँ लिखा गया रीबॉर्न पुनः जन्म होना, रिकॉल पुरानी बातों को या बीती बातों को फिर से याद करना, रीइटरेट किसी चीज को दोहराना और रीबिल्ड किसी चीज को फिर से तैयार करना, बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनटिल जब तक कि नहीं, अनलेस जब तक कि नहीं, डिनाई मतलब इनकार कर जाना, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, प्रिवेंट मतलब रोकना, फॉरबिड मतलब मना करना, डिसुएड मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, रिफ्यूज मतलब इनकार कर जाना। गौर करके देखिए ये सारा का सारा वर्ड निगेटिव है। तो जब यह सारा वर्ड खुद में कंप्लीट निगेटिव है तो इनके साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या नॉट का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ये सारा वर्ड खुद निगेटिव है तो इनके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है ही फॉरबेड मी नॉट टू गो, तो उसने मुझे मना किया। तो फॉरबेड का मतलब तो खुद हो गया मना किया, नेगेटिव, तो इसके साथ आगे नॉट का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा सही, ही फॉरबेड मी टू गो, उसने मुझे जाने से मना किया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वली एज गुड एज। तो हम लोग ये एडजेक्टिव में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एज फिर पॉजिटिव डिग्री और एज जब यूज करें, एज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एज जब यूज होता है तो इसका मतलब ही होता है बराबर। जैसे ही इज, इसको हटाकर पढ़ना इक्वली को, ही इज एज गुड एज यू आर, वह उतना ही अच्छा है जितने अच्छे आप हैं। तो मतलब क्या हुआ, वह भी उतना ही अच्छा है जितने अच्छे आप हैं, मतलब दोनों बराबर है। तो जब मेरा एज और एज से बराबर का सेंस आ गया तो हम इसके साथ इक्वली का यूज नहीं करेंगे। मतलब क्या था, इक्वली के साथ एज गुड एज दे दे तो हम इक्वली को हटा देंगे, यहां से भी इक्वली हटा देंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए म्यूचुअल मतलब होता है दो लोगों के बीच का पारस्परिक संबंध। ठीक है,
और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है। तो सहमति तब बनेगी ना जब दो लोग पारस्परिक रूप से सहमत हो जाएं, ठीक है। तो जब हम म्यूचुअल और एग्रीमेंट दोनों बोलते हैं तो ये मेरा क्या हो गया, सुपरफ्लुअस, क्योंकि एग्रीमेंट कहने का मतलब ही हो गया पारस्परिक सहमति या समझौता, तो इसके साथ म्यूचुअल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी म्यूचुअल एग्रीमेंट लिखा मिले तो वहां से म्यूचुअल को हटा लेंगे। जैसे यहाँ देयर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन भारत एंड रसिया, तो हमें क्या करना होगा, जब एग्रीमेंट हो ही गया तो एग्रीमेंट में म्यूचुअल का सेंस ऑलरेडी आ गया, तो म्यूचुअल को हटा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड मतलब पारस्परिक दोस्त। तो म्यूचुअल का मतलब क्या हो गया, सिर्फ दो लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है कि हम और आप सिर्फ दो ही लोग दोस्त हो, मेरा और भी कोई फ्रेंड हो सकता है, ये जिसके साथ मैं फ्रेंड हूं उसका भी कोई और हो सकता है, तो रिलेशन तो दो से ज्यादा हो गया ना। तो जब भी म्यूचुअल फ्रेंड कहा जाए तो समझ लेंगे वो गलत है। म्यूचुअल फ्रेंड हमेशा गलत होता है, सही एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉमन फ्रेंड। मेरा ये एक्सप्रेशन सही होगा, ध्यान रखेंगे। म्यूचुअल फ्रेंड हमेशा गलत, जब भी बोलेंगे तो कॉमन फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीशिप और लेक्चरर, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, लेक्चरर। फ्रीशिप और लेक्चररशिप दोनों ही एक्सप्रेशन गलत होता है, ठीक है। फ्रीशिप हो या लेक्चररशिप हो, दोनों ही एक्सप्रेशन गलत होता है। सही एक्सप्रेशन क्या होता है, फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है, फ्री स्टूडेंटशिप। और दूसरा लेक्चरशिप, ठीक है। तो जब भी फ्रीशिप लिखे तो इसे फ्री स्टूडेंटशिप में चेंज करेंगे, लेक्चररशिप लिखे तो इसे लेक्चरशिप में चेंज कर लेंगे, मेरा एक्सप्रेशन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कजन, ब्रदर और सिस्टर। तो कजन का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन, ठीक है। अगर कजन के पहले कोई मैस्कुलिन जेंडर आया तो समझ लेना होता है कि ब्रदर के बारे में बात हो रही है। और सॉरी, हाँ, कजन के पहले अगर मैस्कुलिन जेंडर आया, ठीक है, तो समझ लेना होता है ब्रदर के बारे में बात हो रही है। कजन के पहले अगर फेमिनिन जेंडर आया तो समझ लेना होता है कि सिस्टर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर यूज नहीं करेंगे। जैसे ही इज माई कजन, अब जैसे ही हम कजन के लिए ही बोले मतलब वह मेरा चचेरा भाई है, फुफेरा भाई है, ममेरा भाई है, ये मतलब निकलेगा, ठीक है। और अगर सी बोल दिए मतलब ये क्या हो जाएगी, बहन, ठीक है। नेक्स्ट, कंसेंसस ओपिनियन। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, सभी लोगों का एक विचार, ठीक है। ध्यान से हिंदी समझिए, सभी लोगों का एक विचार मतलब सभी लोगों का एक ही ओपिनियन। तो जब कंसेंसस में ओपिनियन ऑलरेडी इंक्लूड है तो इसके साथ हम ओपिनियन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कंसेंसस, इसके साथ ओपिनियन नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंसॉर्ट, हस्बैंड और वाइफ। तो कंसॉर्ट का मतलब ही होता है किसी योद्धा का पति या पत्नी, ठीक है। तो इस वर्ड में ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ का मीनिंग इंक्लूड है, तो हम इसके साथ अलग से हस्बैंड या वाइफ का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम जब भी कंसॉर्ट के साथ हस्बैंड या वाइफ लिखा देखेंगे हम वहां से हस्बैंड या वाइफ को एलिमिनेट कर देंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, काइंडली रिक्वेस्टेड। हम लोग पैसिव वॉइस से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लिखा मिले तो उसे रिक्वेस्टेड टू में चेंज करते हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सिट हियर। तो काइंडली भी बोल रहे हैं, रिक्वेस्टेड टू भी आगे बोल रहे हैं, तो ध्यान क्या रखना है, काइंडली को ही चेंज करके ना रिक्वेस्टेड टू में यूज किया गया। तो दोनों अगर एक साथ आ जाए तो हमें काइंडली को हटा लेना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइनल कंक्लूजन। फाइनल मतलब आखिरी और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आता कब है, सबसे आखिरी में, ठीक है। तो जब भी दोनों चीज लिखा हो फाइनल कंक्लूजन तो हम लोग वहां क्या करेंगे, फाइनल को हटाएंगे, कंक्लूजन रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं दिस इज कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, कभी नहीं बोलेंगे दिस इज फाइनल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो जब भी फाइनल और कंक्लूजन मिले तो हम लोग क्या करना है, फाइनल को हटा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज इफ। सपोज का मतलब भी मानो या यदि, इफ का मतलब भी मानो या यदि, दोनों अगर एक साथ लिखा मिले तो हम दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें क्या यूज कर सकते हैं, आइदर। आइदर कहने का मतलब हम या तो सपोज को हटा सकते हैं या तो इफ को हटा सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक को हटा लेंगे, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोजिंग इफ लिख दे तो हमेशा इफ को हटाएंगे, ध्यान रखना है। सपोज इफ एक साथ लिखा मिले तो या तो सपोज हटाई या तो इफ, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर सपोजिंग इफ लिखा मिले तो हमेशा इफ को ही हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार। तो ड्यूरिंग का मतलब तो हो गया के दौरान,
और पीरियड ऑफ का मतलब क्या हो गया, अवधि। समय के ही पीरियड को, सॉरी, समय के ही ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो जब ड्यूरिंग का मतलब ही हो गया पीरियड, तो इसके साथ हम आगे पीरियड ऑफ यूज नहीं कर सकते हैं। सही एक्सप्रेशन क्या होगा, ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, नेक्स्ट, विथ बैग एंड बैगेज, विथ टूथ एंड नेल, ये दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है बोर या बिस्तर समेत, ठीक है, पूरे सामानों के साथ। विथ टूथ एंड नेल मतलब पूरी दमखम के साथ। ठीक है, तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन मिले तो उसके साथ हमें विथ हटा देना होता है, क्योंकि विथ का सेंस ऑलरेडी इस आइडियस में छुपा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, माई फैमिली मेंबर, पढ़ने में तो सही लग रहा है, माई फैमिली मेंबर मतलब मेरे परिवार के सदस्य, लेकिन ये कहना गलत होता है। इसका सही एक्सप्रेशन क्या होता है, मेंबर ऑफ फैमिली। हम लोग माई फैमिली मेंबर ना कहे क्या कहते हैं, इसको ऑफ पे बनाते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, मेंबर ऑफ माई फैमिली, ये सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, सडनली कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात होना। कम अक्रॉस का मतलब क्या हो गया, किसी से अचानक मुलाकात होना। तो इसमें तो ऑलरेडी अचानक का सेंस आ गया, तो इसके साथ हम लोग सडनली कभी भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ध्यान ये भी रखना है आपको कि कम अक्रॉस के आगे आपको लिख देगा विथ, लिखेगा कम अक्रॉस विथ। ठीक है, तो इसके साथ विथ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे बोलेंगे आई केम अक्रॉस राजू ऑन द वे, मतलब मैं राजू से रास्ते पर मिला। अगर बोल दें आई सडनली कम अक्रॉस राजू, सॉरी, आई सडनली केम अक्रॉस राजू ऑन द वे, तो सेंटेंस गलत। अगर हम बोले आई केम अक्रॉस विथ राजू ऑन द वे, तो भी सेंटेंस गलत। ठीक है, नेक्स्ट, रीजन बिकॉज हमेशा ही गलत होगा। रीजन बिकॉज ये गलत एक्सप्रेशन होता है। सही एक्सप्रेशन होता है रीजन दैट या रीजन वाई। ठीक है, जी हाँ, लिखा गया है रीजन दैट या रीजन वाई, ये मेरा सही एक्सप्रेशन होता है। यह कारण बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लिखेगा द रीजन वाई ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ही डिड नॉट स्टडी हार्ड, मतलब कारण वह एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। ये सेंटेंस का हिंदी होगा। नेक्स्ट, पासिंग मार्क्स गलत एक्सप्रेशन होता है, सही एक्सप्रेशन होता है पास मार्क्स। ठीक उसी तरह से लिंकिंग लैंग्वेज, लिंकिंग रोड अगर लिखा मिले तो ये एक्सप्रेशन गलत होता है। सही एक्सप्रेशन होता है लिंक लैंग्वेज या लिंक रोड। ठीक है, नेक्स्ट है टू ट्विंस। ट्विंस का मतलब जुड़वा और टू का मतलब दो। तो जब ऑलरेडी ट्विंस में दो का मतलब आ गया तो हम इसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विंस, टू हटा देंगे। हम लोग कभी नहीं बोल सकते वी आर टू ट्विंस। अगर हम लोग बोलेंगे वी आर टू ट्विंस मतलब हम लोग दो जुड़े हैं, मतलब चार लोग हो गए। जो कि बोलने का मतलब क्या था, हम लोग जुड़वा हैं। जुड़वा है तो क्या बोलेंगे, वी आर ट्विंस। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्वायरी के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, लेकिन कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। रन के साथ अवे प्रीपोजिशन लगाएंगे, लेकिन फ्ली के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है, लेकिन अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इंस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे, लेकिन डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। आपको याद क्या रखना है कि इधर का सारा प्रीपोजिशन आपको इधर पार्ट में लगा देगा, जो कि गलत होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पढ़ने का चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जरूर से जरूर इस पे आप वर्कआउट भी करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।